ठेके क्यों बंद किए? इसलिए बंद किए कि प्राइवेट में कोई भी जहर बेच सकता है और सरकारी में कंपेयर हो जाती, इसलिए सरकारी ही उसने बिल्कुल बंद कर दिए। और हम जो भाई आदमी है, सारे एमएलए साहब केजरीवाल के पास घूम आए हैं कि मेरे एक बूथ लगा दो, एक बूथ नहीं दे रहे हैं मेरे को। मैं एमसीडी तक सारे घूम आया हूँ अंदर। अन्ना हजारे जिसको अपना ये पिता मानता था, ये उसको धोखा दे सकता है, ये बच्चों को धोखा दे सकता है, तो ये देश की जनता का कभी भी भला नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है उत्तम नगर के पास। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि ये जनमत करके कुछ यहाँ पे एक कैंपिंग चलाया गया है, जैसे कि दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनपथ। आखिर ये जनपथ है क्या? जैसे कि अभी शराबों पे ऑफ़र जो चल रहे थे, एक के साथ एक फ्री, शायद उसी के ऊपर है ये। तो यहाँ पे हम जो इन्होंने ये कैंपेन चलाया, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये क्या है, दिल्ली सरकार से ये क्या चाहते हैं, और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो उनको जो ऑफ़र दिया गया था उनको कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हाँ जी सर, क्या? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सरकारी ठेके क्यों बंद किए? इसलिए बंद किए कि प्राइवेट में कोई भी जहर बेच सकता है और सरकारी में कंपेयर हो जाती, इसलिए सरकारी ही उसने बिल्कुल बंद कर दिए। और प्राइवेट में कितनी डुप्लीकेट दारू बेचो, कंपेयर कहाँ कर पाएगा आदमी? कितने आदमी मरो अपनी जेब भरने के लिए। दिल्ली सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए इन लोगों को 5-5 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए लेके प्राइवेट में ठेके दे दिए हैं। ऐसा अन्याय दिल्ली के लिए, ऐसा अन्याय हो रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल गलत है। सरकारी ठेके बिल्कुल बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। प्राइवेट से ठेके इसलिए लागू कर दिए ताकि ये जहर बेच सकें। अगर दारू फ्री में दे रहे हैं, एक के साथ फ्री, तो राशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? किसी का 5 किलो दो, उसको 10 किलो राशन दे। जिसको 2 किलो चीनी दे रहे हैं उसको 5 किलो चीनी दे फ्री में। राशन में वो तो मिल नहीं रही है। और हम जो भाई आदमी है, सारे एमएलए साहब केजरीवाल के पास घूम आए हैं कि मेरे एक बूथ लगा दो, एक बूथ नहीं दे रहे हैं मेरे को। मैं एमसीडी तक सारे घूम आया हूँ अंदर। मेरे को आज तक बूथ नहीं मिला, इतने साल हो गए मेरे को। और रक्षा चलाते तो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। तेरा लाइसेंस है, हम 2 मियाँ बीवियाँ हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम खर्चा कैसे चलाएं? जब मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कल का सहारा कौन है? कौन मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा? मैं ये रक्षा चला के अभी अपना गुजारा बड़ी मुश्किल। वो भी पुलिस वाले जगह जगह रोकते हैं, क्यों चला रहे हो? और राशन नहीं मिलता। चीनी जाते हैं लेने के लिए, 1 किलो चीनी फ्री देते हैं तो 4 किलो चीनी लगती है हमारी। तो अभी हमारे साथ है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जनमत है क्या। नमस्कार सर, आपका नाम? महेंद्र शर्मा। सर, ये क्या है जनमत की है क्या? ये जनमत की आवाज़, ये जनमत जो है सर, ये जो निकम्मी सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल सरकार, इतना धोखेबाज और निकम्मी सरकार वाला ये मुख्यमंत्री यहाँ का बना हुआ है। जो अन्ना हजारे जिसको अपना ये पिता मानता था, ये उसको धोखा दे सकता है, ये बच्चों को धोखा दे सकता है, तो ये देश की जनता का कभी भी भला नहीं कर सकता। मेन जो सबसे बड़ा इसने जो भी ये कदम उठाया है, शराब माफिया वाला, जो प्राइवेट ठेके खोलना, ये कसम खाता था पहले। इसने कहा कि नहीं जी, भी दिल्ली को मैं शराब मुक्त बनाऊंगा, यहाँ पे नशा नहीं होगा। क्योंकि शराब पीने के बाद क्या होता है, आसपास के जितने भी स्कूल में होती है, बच्ची पढ़ने वाली होती हैं, उनको लड़के छेड़ते हैं, गुंडागिर्दी होती सारी। मैं सबसे पहला काम यही करूँगा कि दिल्ली के अंदर शराब को बंद कराऊँगा। लेकिन इस लालची केजरीवाल ने अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए शराब माफियाओं से मिलके, बड़ी बड़े जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री उनसे मिलके इनको प्राइवेटाइज कर दिया है। जहां एक ठेके की बात, वहाँ 800-900 इसने ठेके खोल दिए, अभी और भी खोलने वाला है। इस धोखेबाज की जो एक गलत नीति है, जो शराब माफिया वाली नीति है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर, मैं अभी जैसे कि अभी ये पूरी दिल्ली में कैंपेन चलाया गया है जनमत, तो जनता आपसे जानना चाहती कि ये जनमत मतलब यही मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है, जनमत का मतलब कि जनता का मत, जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता यही चाहती है कि इस निकम्मी सरकार को, इस केजरीवाल की धोखेबाजी सरकार को, जो ये शराब माफिया इसने दिल्ली के अंदर बना दिया है, आज
शराब पीने के बाद शराब से काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आज जो बंदा शराब पिएगा वो नशा भी करेगा, नशा करेगा तो गुंडागिर्दी होगी, गुंडागिर्दी करी यहाँ पे क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। उसी लिए हम सारी जनता के साथ मिलकर के एक जनमत की एक आवाज़ उसके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस बहरी सरकार के कानों तक वो बात पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि ये शराब के ठेके बंद हो। तो सर आप ये बताओ, जैसे कि अभी बीच में ऑफ़र चल रहे थे एक के साथ एक फ्री वाला, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? ये धोखेबाजी है इसकी सारी की सारी। स्कूल कह के ठेके खुलवा रहा है, ये हॉस्पिटल कह रहा था, हॉस्पिटल रॉन्ग है, एक हॉस्पिटल निकलवा इसने। बुजुर्गों की जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, अंकल जी हमारे जो खड़े सारे 6 महीने की पेंशन नहीं दे रहा, और पंजाब में जाए कहता है कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा, और यहाँ एक के साथ एक फ्री बांट रहा है। बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है ना ये, स्कूल कह के ठेके खुलवा रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है ये? दिल्ली को बर्बादी कर रहा है ना, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर रहा है ये। दिल्ली की आने वाली जो जनरेशन है उनको बर्बादी कर रहा है। माँ बहनें जो ये कोने कोने पे सारे ठेके खुलवा दिए, क्या मतलब है इसका? दिल्ली को स्वर्ग बना रहा था ना ये, स्वर्ग क्या नरक बना दिया इसने तो दिल्ली को। एक के साथ एक फ्री बांट के क्या दिखाना चाहता है ये? एक के साथ एक फ्री बांटना इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और जो पीने वाली जनता है वो इसके झांसे में आ रही है। एक के साथ एक फ्री, ये वो शराब है जो जहरीली शराब है, जो लोकल शराब बिका करती थी। ये वही शराब अपने नए नाम से निकलवा के ये ठेकों पे बिकवाया जा रहा है, और यहाँ का माहौल ख़राब करा जा रहा है, गुंडागिर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारे बुजुर्ग अंकल जी खड़े हैं, बताएंगे कितने महीने से? हाँ जी अंकल जी। 3 महीने हो गए, कभी किसी को 6 महीने आ गए, कई बुजुर्ग मर गए, उनको फिर कैंसर बहुत भेज देते हैं ये लोग। मर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हम हर महीने पेंशन बढ़ाई भी और हर महीने देते। बढ़ाइए, 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। ये धूर्त है केजरीवाल, धूर्त जिसे कहते हैं, झूठा आदमी है ये, झूठा एक नंबर का। कहता कुछ है, करता कुछ है ये। इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अब दिल्ली की जनता ने जनमत बना लिया है, ये इसको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। ये एमसीडी में आने की फिराक में है, यहाँ भी ये झूठ बोलता है कि भ्रष्टाचार, ये खुद भ्रष्टाचार करता है। ये दूसरों को कहता है भ्रष्टाचार, ये खुद भ्रष्टाचार करता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं। जो ये देख रहे हैं ना अंकल जी, हमारे कह रहे हैं पेंशन नहीं आ रही, 3 महीने की पेंशन मर गए, पैसे की वजह से, और जो जीवित है उनको पेंशन नहीं दे रहा। 6 महीने पेंशन नहीं देते, और जो मर जाए वो वापस ले जाती है गवर्नमेंट। 1 रुपया भी नहीं मिलता, भूखे मर रहे हैं बुजुर्ग। तो देखा आपने, हमने यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ता से बात किया। इन्होंने केजरीवाल पे कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि वो जनता को दारू फ्री, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफ़र चला के जनता को लोभ दिया, और जो माहौल है वो ख़राब करने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। यहाँ के जो आसपास के जनता है, जो लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। हाँ जी, तो अभी जो ये कैंपिंग जनमत चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? ये जनमत ठीक चल रहा है। ये लोगों को जो धोखा दिया जा रहा है, शराब की बोतल 1 से 1 फ्री दी जा रही है, ये गुमराह किया जा रहा है। झूठ बोलना और पाप का काम कर रहा है, ये अपने सत्ता का भूखा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और इससे बढ़कर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी लोगों को जनता को बताया जाएगा, जनता को इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। सत्ता बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जो लोगों का काम हो सके। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद हथवाल है। तो सर आप ये बताओ, जैसे कि सरकार ने पहले ऑफ़र चलाए थे शराब के ऊपर, एक के साथ एक फ्री वाला, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब बंद कर दिया, लेकिन इन पे जो लाइनें लगी थी लंबी लंबी, उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो लाइनें लगी हैं शराब एक के बाद एक जो बढ़ाई गई हैं, पहली बात जो पीने वाले हैं, कई लोग पी रहे हैं, जिन जो खबर है जिस तरह की, ये इस तरह में शराब में मिलावट है, कुछ जो नकली है शराब है, जिसमें भी एक मेरे भाई के अभी एक्सपायर हुआ है, वो भी दारू रात को पी के सोया तो सुबह एक्सपायर मिला। दारू के अंदर डिफेक्ट है, जो कईयों ने कहा है कि कई लोग नहीं पी रहे क्योंकि नकली आ रही है दारू है, और उनका कहना है कि स्वाद पहले से अलग है। कई लोगों ने नहीं पी रहे फ्री के चक्कर में, और ये अपना पुराना स्टॉक है या कुछ भी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है, हमसे मिलने वाले जो भी मिलते हैं, इस तरह की चर्चा बातें रहती है। इसकी जो दारू की नीति है ख़राब है, जो कि पीने के बाद कई लोग बॉन्डिंग करते हैं या तबीयत ख़राब हो जाती है। इस तरह की हालात चल रहे हैं इस समय। तो अभी हमने इनसे बात किया तो इन्होंने एक बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ बताई है कि लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये ऑफ़र जो दे रहे हैं एक के साथ एक फ्री, ये क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब क्या। तो इन्होंने यही बताया कि या तो वो दारू नकली है या बनावटी है या उनमें कुछ खराबियां हैं, जो कि लोगों को लोभ दिया जा रहा है, लेकिन जनता इसको नहीं पकड़ पा रही है। और इन्होंने कहा कि इनके जो कुछ रिलेटेड है उनके वो एक्सपायर भी हो गए हैं दारू पी के। राइट सर? जी बिल्कुल। मेरा अपना कज़न भाई जो कि रात को थोड़ी बहुत ने ड्रिंक करी किसी से, फ्री वाली जो एक बाइक मिल रही थी उसको लेके खाना खा के सोया, रात को यानी कि स्लो अटैक पड़ जाता है और आदमी ख़त्म, डेड। तो आप ये बताओ, जो शराब के जो लाइन लगी थी लंबी लंबी, वो ऑफ़र जो चलाए गए थे उससे क्या? ये तो आने वाली जो
पब्लिक है, बच्चे हैं, उनका नाश कर रहे हैं। क्योंकि जब औरतें तो फ्री है बसों में, अब मर्दों को फ्री दे दी बोतलें, जब नशे में होंगे तो वो साले औरतों को मारेंगे, पीटेंगे, घर में झगड़ा होगा, लोगों ने दारू कर ली है। तो काम पे नहीं जाएगा, क्या करेगा, दारुओं में लगा रहेगा। जब दारू फ्री है, हैं? दुनिया को पेंशन नहीं मिल रही बुढ़े बुजुर्गों की, है जी। ये बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चे जितनी भी औलाद है नहीं है, ये सारी फ्री बोतलें पीते हैं और बिगड़ जाएंगे। लोगों ने इतना अनाज और राशन नहीं भरा जितना कि घरों में दारुआं भर ली हैं। हर किसी के घर में 2 पेटी 1 पेटी दारू इस तरह भर ली गई है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 28 तारीख दे दी गई थी समाप्ति, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो लोगों ने दारू एक बार लेके भर ली है। लोग अगर बीवियाँ कहती हैं, बच्चे कहते हैं अनाज भरना चाहिए, राशन भरना चाहिए, मगर लोगों ने सारा पैसा अपनी कमाई तनख्वाह दारू खरीदने में लगा दी। आप मुझे ये बताओ, जैसे कि दिल्ली सरकार ने शराब के ऊपर तो ऐसे ऑफ़र लगा दिए, ऐसे ऑफ़र घरों में जो यूज़ होता है, जो बच्चे पीते हैं दूध वगैरह, इन दूधों वगैरह पे ऑफ़र क्यों नहीं आता कि एक दूध की थैली के साथ दूसरा दूध की थैली फ्री, 1 लीटर के साथ 1 लीटर? ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, एक दूध के साथ दूध की लीटर की फ्री मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ कहीं जब मिलती है या तो एक्सपायरी चीज़ होती है या रेट कम होते हैं उनके, या फट जाती है, वो चीज़ें मिलती हैं। और इनको चलाना चाहिए, जैसे ये इनको मिलनी चाहिए फ्री, जिस तरह से दारू दे रहे हैं ना, दूध और ये हर चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए, या स्कूल में मिलनी चाहिए बच्चों को। प्रधान जी, बच्चों की सेहत बने। और ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा पाए गए हैं दारू में, क्योंकि गली में गाड़ी खड़ी करके ठेके के जाते हैं, ना उनकी उम्र देखी जाती है, ना कुछ देखा जाता, वो लेके आते हैं दारू। ना इस पर कोई कंट्रोल है कि कोई बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा, एजिड है या नहीं है, ये चीज़ें भी देखी गई है। स्कूल के बच्चे अपने साइड में खड़े होके दारू के इनके बियरों में लगे हैं, क्योंकि बियर भी एक के साथ एक फ्री है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर हैं। जनमत का कार्य चल रहा है, आपके सामने जनमत पेटी लगी हुई है। लोग इस नीति के खिलाफ बहुत सख्त शब्दों में वो लिखकर वो फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को भेजने का काम करेंगे कि अब भी होश में आ जाओ। और लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास है ये ठेके बंद हो। तो आपको क्या लगता है, और इन सब के मुद्दे और इन सब की बातों पे जनता आप क्या सोचती है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं मुख्तार।